तो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं स्किल प्लेटफॉर्म के ऑनलाइन पोर्टल पे। कक्षा 12वीं L4 के अंदर वोकेशनल कोर्सेज जो चलाए जा रहे हैं उसमें इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए अपने हाल ही में इसके कोर्सेज कर रहे हैं। इस वीडियोस के माध्यम से हम समझेंगे डीसी मोटर के प्रकार। हालांकि इससे बात पहले वाले वीडियोस की बात करें जो कि कक्षा 12वीं के लिए हैं, तो उसमें अपन ने सीखा था किस प्रकार से डीसी मोटर वर्क करता है, किस प्रकार से डीसी मोटर के प्रिंसिपल्स होते हैं और यहाँ पे उसकी कंस्ट्रक्शन जो व्यू है वो क्या होती है, यानी संरचनात्मक जो उसकी आकृति होती है डीसी मोटर की वो किस प्रकार की होती है, सभी चीज़ें अपन यहाँ पे समझ चुके हैं। तो आज के इस चैप्टर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डीसी मोटर। आप लोग यहाँ पे हेडिंग भी देख पा रहे हैं, कक्षा 12वीं L4 वोकेशनल कोर्सेज टाइप्स ऑफ डीसी मोटर। तो सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ टाइप्स ऑफ डीसी मोटर में। तो डीसी मोटर के अगर प्रकार की बात करें तो मोस्ट ऑफली ये दो प्रकार की आपको देखने को मिलती है। अगर पहली प्रकार की बात करें तो आपके यहाँ पे सीरीज मोटर, और दूसरी मोटर की अगर बात करें तो आपके पास में शंट मोटर जो होती है। ये दो प्रकार की मोटरें आपको देखने को मिलती है। पहली मोटर को सीरीज मोटर कहते हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में सेम होता है। शंट मोटर, यहाँ पे शंट मतलब आपका इंग्लिश में भी सेम होता है शंट मोटर, और इसको कहते हैं आपका सीरीज मोटर। तो यहाँ पे आपने देखा होगा 12वीं क्लास के अंदर जो डीसी मोटर अपन पढ़ रहे हैं उसके प्रकार आपने किए, जिसमें अपन ने सीरीज और शंट दो प्रकार से इसको बांटा। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे डीसी मोटर में सीरीज टाइप की। तो मैं आपके सामने हेडिंग लगा रहा हूँ, सीरीज मोटर यहाँ पे क्या होती है उसकी अपन बात करेंगे। देखिए, सीरीज मोटर की अगर बात करें तो सीरीज मोटर के अंदर अपन सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे अगर बात करें मोटर की तो ये अपने पास में वाइंडिंग है। इस वाइंडिंग को मैंने आर्मेचर के सीरीज में इसको लगानी है। ये मेरे पास में वाइंडिंग है और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया किसी भी आर्मेचर के सीरीज में। ये मेरे पास में आर्मेचर है, इससे आप लोग यहाँ पे रोटेटिंग पार्ट कहते हैं। इसकी अक्रॉस मैंने एक्सटर्नली वोल्टेज अप्लाई कर दिया दो पॉइंट्स के मध्य। आपने देख रहा होगा, मेन स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। तो वोल्टेज अप्लाई करने के बाद में यहाँ पे कौन फ्लो करेगा, करंट। और ये करंट क्या होगा इस फील्ड वाइंडिंग में, इसका नाम क्या है, फील्ड वाइंडिंग। इसका नाम है फील्ड वाइंडिंग, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ WDG यानी वाइंडिंग। तो फील्ड वाइंडिंग होके जब करंट यहाँ पे गुजरेगा तो इस प्रकार से इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होगा तो वो उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना उसमें करंट जाएगा उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे डेवलप होगा। जितनी स्ट्रेंथ से अपन, जितनी सामर्थ्यता से उसमें करंट का प्रभाव होगा, उसी सामर्थ्यता से उसके चारों तरफ एक फ्लक्स बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, और उसी का जो फ्लो है उसी के सीरीज में उस आर्मेचर में होगा, जिसको आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये आर्मेचर मैंने लगा रखा है। तो अपने पास में आपने देख लिया किस प्रकार से डायग्राम अपन यहाँ पे बनाएंगे। डायग्राम तो मैं आपको वापस रिपीट कर देता हूँ। इसी चीज़ को आप लोग, ये सीरीज में हो गया, ये आपका आर्मेचर हो गया, और ये आपका वोल्टेज सप्लाई हो गया। तो ये अपने पास में इसका क्या बन गया, डायग्राम बन गया। यहाँ पे अपने प्लस है, ये आपका यहाँ पे क्या है, माइनस है। इसको फील्ड वाइंडिंग कहते हैं, इसको आपका रोटर कहते हैं, सॉरी आर्मेचर कहते हैं। आगे अपन बात करते हैं। उसके बाद में अपन बात करेंगे सीरीज मोटर में। तो सीरीज मोटर में जो वाइंडिंग लगी होती है, जैसे मैंने अभी आपके सामने लगाई, तो इस वाइंडिंग्स में आपने देखा होगा नंबर ऑफ टर्न्स होती है, यानी कि नंबर ऑफ फेरे जो होते हैं। जैसे मान लो मैंने किया 1 और 2, या फिर इससे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि इसके अंदर अपन जो फेरे लेंगे, तो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि ये मेरे पास में वाइंडिंग है, और यहाँ पे जो फेरे आपको दिख रहे हैं, देखिए, ठीक है, ओके। तो आप यहाँ पे इसको समझ पा रहे होंगे मैं जो समझा रहा हूँ। तो ये मेरे पास में क्या लगा हुआ है, सॉरी, ये मेरे पास में यहाँ पे आर्मेचर लगा हुआ है। ये मेरे पास में आपका वाइंडिंग है, ये मेरे पास में इसमें आर्मेचर लगा हुआ है, और ये मेरे पास में इसका दूसरा सिरा, और ये वोल्टेज से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आपने कुछ जो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं वो रखने हैं कि ये वाइंडिंग जो होती है, नंबर ऑफ टर्न्स यानी फेरों की संख्या, आप इसको क्या कहेंगे हिंदी में, फेरों की संख्या कम होगी। कम मतलब डिक्रीमेंट होगी, यानी कम फेरों की संख्या होगी, और इसके अंदर तार जो होगा वो मोटा होगा। क्या होगा, तार की जो थिकनेस होगी, मोटाई जो होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो मोटा तार अपन यूज़ करेंगे। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, सीरीज मोटर की। किसकी बात कर रहा हूँ, सीरीज मोटर की। तो सीरीज मोटर में अपने पास में जो सीरीज में फील्ड वाइंडिंग लगी होती है उसमें फेरों की संख्या क्या होती है, कम होती है। फेरों की संख्या को अपन यहाँ पे n से लिखेंगे। उसके बाद में वो तार जो होता है वो उसकी मोटाई जो होती है वो ज़्यादा होती है, यानी कि मोटा ज़्यादा होता है, तो उसके फेरों की संख्या कम होती है। तो ये भी अपने यहाँ पे सीखा। आगे अपन बात करते हैं अगले पॉइंट से। तो इसमें जो करंट फ्लो जो करता है, आपने ये भी सीखा कि यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा सीरीज के अंदर समान होता है करंट। तो इस प्रकार से जितना करंट यहाँ पे लगाएंगे वही करंट इसके चारों तरफ यहाँ पे क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो आपने देखा कि सेम करंट यहाँ पे आर्मेचर और सेम करंट आपका फील्ड वाइंडिंग में यहाँ पे फ्लो हो जाता है। उसके बाद बात करेंगे इस मोटर की जो विशेषता है, वो विशेषता ये है कि जैसे जैसे इसके ऊपर लोड डालेंगे, जैसे जैसे आप लोग यहाँ पे इस मोटर पे लोड डालना स्टार्ट कर दिया, इस ये अपना आर्मेचर
जैसे जैसे आपने यहाँ पे इस पर लोड बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, मैंने इसको इस प्रकार से बता रहा हूँ, जैसे बढ़ाया और बढ़ाया, तो वैसे वैसे इसकी स्पीड जो है, वैसे वैसे इसकी स्पीड है जिसको अपन किससे लिख रहे हैं, एन से, और इसको क्या लिखा मैंने, गति, यानी कि स्पीड। जैसे वैसे वैसे उसकी गति क्या हो जाएगी, घटती चली जाएगी। यानी किसी भी सीरीज़ मोटर के ऊपर आप लोड बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, जैसे जैसे 10 किलो है, 20 किलो है, तो उसी की तुलना में उसके अंदर जो गति है, उसके चलने की जो पावर है, वो भी क्या होगा, क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इस प्रकार से स्पीड घटेगी कब, जब लोड अपन बढ़ाएंगे। तो ये चीज़ भी अपन ध्यान रखना। इसी के साथ में मेरे पास में जो टॉर्क होता है, तो वो टॉर्क भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे उसी की तुलना में टॉर्क बढ़ेगा, और टॉर्क बढ़ेगा तो उसकी स्पीड घट जाएगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसका फॉर्मूला जो है अपने पास में, ई अगर मैं लिखूं, ई मतलब ईएमएफ, जो मैंने कल आपको बताया था, बी मतलब बैक ईएमएफ, यानी कि मोटर की बात कर रहा हूं, मोटर की बात करो तो ई बी, और आपने पढ़ा है एन पी फाइव जेड अपॉन ए और मल्टीप्लाई 60। ये फॉर्मूला कल मैंने आपको पढ़ाया था, जो कि ईएमएफ इक्वेशन का फॉर्मूला होता है मोटर के लिए। तो यहाँ पे ई बी जो शो कर रहा है वो बैक ईएमएफ को शो कर रहा है, एन जो है स्पीड को, उसके बाद में अपने पास में पी जो है उसके नंबर ऑफ ध्रुव यानी कि पोल्स को, एफ मतलब चुंबकीय क्षेत्र को, और जेड मतलब उसके समांतर आर्मेचर के पाथ को, और ये आपका उसके एरिया को। इस प्रकार से आ रहा है। तो ई बी आप देख पा रहे हैं स्पीड के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ई बी जो है, जितना ई बी बढ़ा दिया जाए तो उसी की तुलना में स्पीड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी, मैंने आपको बताया, वैसे वैसे आपका क्या हो जाएगा, जैसे जैसे आप लोग क्या कर रहे हो, स्पीड को बढ़ा रहे हो, तो उस कंडीशन में लोड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो लोड आपका क्या लिखेगा, 1/L लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से इस रिलेशन से भी आप लोग अच्छी से इसको समझ सकते हैं। आगे अपन चलेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास में जो लोड आपका है, जो भी लोड आप ले रहे हो, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपका क्या है, स्पीड हो गया, यानी एन हो गया। जैसे जैसे आपने लोड बढ़ाया स्पीड घटती जाएगी, एक समय ऐसा आएगा यहाँ पे जीरो स्पीड हो जाएगी, यानी कि आप किसी भी डीसी सीरीज मोटर को जीरो लोड पे नहीं चला सकते। अगर जीरो लोड पे आपने चलाने की कोशिश की तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे लोड क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। आप समझ सकते हैं कि जैसे आपने लोड जीरो किया तो स्पीड क्या आ गई आपकी, स्पीड क्या होगी, अनंत, जिसको आप यहाँ पे मेज़र नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से डीसी सीरीज मोटर को आप बिना लोड नहीं चला सकते, लोड के ऊपर यहाँ पे चलानी होती है। तो ये अपने पास में डीसी मोटर का कॉन्सेप्ट था। उसके बाद में अपन इसके उपयोग समझते हैं कि कौन कौन सी जगह ये काम में आती है। तो इसके कुछ उपयोग हैं, आप इनको भी लिख लीजिएगा अपनी होमवर्क की कॉपी में। सबसे पहले बात करते हैं डीसी सीरीज मोटर में आपका जो उपयोग होता है वो क्रेन होती है, जो आपने देखी होगी अपने घरों के सामने काफ़ी यहाँ पे क्रेन आपने देखे होंगे, क्रेन ऊपर नीचे उठाने का काम करती है। उसके बाद में आपने यहाँ पे ट्रेन में सफ़र किया होगा, तो ट्रेन जो होती है उसके अंदर भी ये मोटर काम में आती है। उसके बाद में जो आपके फंके हैं उसमें भी ये मोटर काम में ली जाती है। उसके बाद में जो निर्माण कार्य जो है उसके अंदर जो मोटरें काम आती है, ट्रक का काम जो होता है, ये चीज़ें होती है। तो ये इन जगह यहाँ पे डीसी सीरीज मोटर का काम में लिया जाता है, यानी कि लोड का सदैव यहाँ पे रहना सही है। उसके बाद में अपन बात करेंगे नेक्स्ट मोटर की। तो यहाँ पे नेक्स्ट मोटर अपने पास में आ जाती है शंट मोटर। तो डीसी शंट मोटर के बारे में अपन बात करेंगे तो डीसी शंट मोटर में भी अपन चल लेते हैं। सेकेंड टाइप जो है अपना शंट मोटर। देखिए सभी का आपको नोट्स बनाना है। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे नए हैं चैनल पे, कृपया से करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन्स को भी दबाएं, और साथ ही अपने लाइक्स को भी यहाँ पे क्लिक करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। आगे बात करते हैं डीसी शंट मोटर की। तो डीसी शंट मोटर में आपने डायग्राम सबसे पहले मैं आपको बना देता हूँ। ये मेरे पास में आपका वोल्टेज का इनपुट है, जहाँ से आप वोल्टेज दोगे। यहाँ पे आपका जो लगा हुआ है वो आर्मेचर लगा हुआ है, ये मैंने आर्मेचर बना दिया। उसी के पैरेलल में अपने पास में फील्ड वाइंडिंग है। देखिए यहाँ पे थोड़ा परिवर्तन है, आपने यहाँ पे पहले सीरीज पढ़ा था, अब यहाँ पे पैरेलल पढ़ा रहे हैं। तो ये आपकी होती है शंट वाइंडिंग। जो भी आपका रेजिस्टेंस जो होगा वो कैसा होगा, शंट रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे आपने करंट का फ्लो किया तो करंट आपको पता है दो भागों में बढ़ जाएगा। इसका करंट आई ए मतलब आर्मेचर का करंट, और इसमें आई एस एच यानी कि शंट के अंदर जो करंट जा रहा है उसको आई एस एच से डिनोट करते हैं। तो ये अपने पास में उसका डायग्राम है शंट मोटर का। यहाँ पे आपने देखा होगा इसकी जो नंबर ऑफ टर्न्स है, वहाँ पे अपन ने नंबर ऑफ टर्न्स जो ली थी वो कम ली थी, क्योंकि वहाँ पे मोटाई ज़्यादा थी। इसकी नंबर ऑफ टर्न अब ज़्यादा लेंगे क्योंकि ये पतली है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न जो है, फेरों की संख्या है जिसे अपन कहते हैं, फेरों की संख्या क्या लेंगे, ज़्यादा लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसकी मोटाई क्या, पतली। तो आप कह सकते हो कि ये तार कुंडली कैसी है, पतली है। तो इस प्रकार से इसके जो फेरों की संख्या है, नंबर ऑफ टर्न्स हैं, वो भी क्या लिए जाएंगे, ज़्यादा लिए जाएंगे। तो यहाँ पे आपको समझ पा रहे होंगे कि समांतर क्रम में सदैव जो वोल्टेज होता है वो समान होता है, परंतु उसमें
बहने वाली विद्युत धारा का मान क्या होता है, असमान होता है। जिसी प्रकार से आप लोग यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग आपने उसके शंट में जोड़ी आर्मेचर के, तो उसी प्रकार से उसमें बहने वाली करंट भी क्या होगी, अलग अलग बट गई। तो उसके अंदर जो आपके पास में जो करंट फ्लो किया, तो वो करंट किस पे निर्भर करेगा, वाइंडिंग्स पे। वाइंडिंग आपने कैसी बना रखी है, पतली बना रखी है, और नंबर ऑफ टर्न्स भी क्या है, ज़्यादा है। तो इस प्रकार से बहने वाले करंट क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए इसका यूज़ जो है आपका कांस्टेंट चीज़ जगह यूज़ किया जाता है, यानी कि इसका जो फ्लक्स होता है वो नियत होता है। तो यहाँ पे नियत फ्लक्स पे ये काम में ली जाती है, नियत फ्लक्स पे इसको अपन काम में लेते हैं। तो आप समझ सकते हो कांस्टेंट फ्लक्स पे डीसी शंट मोटर का यूज़ लिया जाता है, लेकिन वेरिएबल फ्लक्स पे आप डीसी सीरीज मोटर का यूज़ करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे इसको आप नो लोड कंडीशन पे भी चला सकते हो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसकी कुछ उपयोग की बात करते हैं। तो डीसी शंट मोटर के जो उपयोग हैं वो यहाँ पे निम्न प्रकार से हैं, आप देख सकते हैं। आपने यहाँ पे कारपेंटर यानी कि खाती के पास में लकड़ी का गेंदा देखा होगा। लकड़ी का रंदा जो होता है, उस रंदे में जो मोटर लगी होती है वो भी आपका क्या होता है, डीसी शंट मोटर होती है। उसके बाद में आपने ग्राइंडर देखे होंगे, काफ़ी जगह आपने, ये तो नॉर्मली है, आप लोग रोज़ाना देखते ही हैं ग्राइंडर। उसके बाद में आपने देखा होगा पॉलिशर, जिससे पॉलिश की जाती है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, पॉलिशर के अंदर जो मोटर काम में आती है। उसके बाद में आपने छपाई की मशीन जो देखी होगी, आपके ब्याह शादियों के जो कार्ड छपते हैं, पैम्पलेट छपाए जाते हैं, उन मशीन में जो काम में आती है मोटर, वो भी डीसी शंट मोटर होती है। तो इस प्रकार से डीसी शंट मोटर के उपयोग भी मैंने आपको बता दी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। आगे अपन बात करते हैं डीसी कंपाउंड मोटर। तो ये भी एक अलग प्रकार का यहाँ पे इसका भाग है, तो आप इसको भी पढ़ के जाइएगा। इसमें अपन बात करते हैं डीसी कंपाउंड मोटर। तो डीसी कंपाउंड मोटर में अपन बात करेंगे दो प्रकार से। सबसे पहले बात करेंगे अपन डीसी कंपाउंड में कम्युलेटिव, और दूसरी बात करेंगे अपन डिफरेंशियल। ये सभी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको होमवर्क में लिखनी है, आपकी कॉपी में लिखनी है। तो वीडियोस को पॉज कर लीजिएगा, उस प्रकार से धीरे धीरे जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप लिखते जाइएगा। तो ये अपने पास में डीसी कंपाउंड मोटर जो है दो प्रकार की है, पहले कम्युलेटिव, उसके बाद में डिफरेंशियल। तो आपको मैं हिंदी बता देता हूँ। पहला प्रकार जो है वो आपका कम्युलेटिव प्रकार, दूसरा प्रकार जो है अपने पास में वो आपका है डिफरेंशियल प्रकार। तो ये दोनों प्रकार आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। बात करते हैं सबसे पहले कम्युलेटिव और डिफरेंशियल प्रकार में। पहले कम्युलेटिव प्रकार का पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कम्युलेटिव। तो कम्युलेटिव में बात करें तो अपने पास में सबसे पहले इसके दो प्रकार अपन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो अपन पढ़ेंगे लॉन्ग शंट और दूसरा अपन पढ़ेंगे शॉर्ट शंट। तो देखिए मैंने वापस आपको बता रहा हूँ, कम्युलेटिव टाइप में अपन दो प्रकार की पढ़ेंगे, जिसमें लॉन्ग शंट होगा, इसको आप लिख लीजिएगा। दूसरा होगा अपने पास शॉर्ट शंट। तो इस प्रकार से ये भी दो प्रकार के होंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कम्युलेटिव की डायग्राम की। तो कम्युलेटिव का डायग्राम आप लोग देख पा रहे हैं, ये अपने पास में आर्मेचर है, और इसी आर्मेचर के सीरीज में अपने पास में शंट फील्ड वाइंडिंग लगी हुई है, और इसी के अपन पास में पैरेलल में एक वाइंडिंग और लगा दी। इसे ही अपन कहते हैं लॉन्ग शंट। जब वाइंडिंग के दोनों सिरे आपके आर्मेचर से जुड़े हों या फिर आर्मेचर की फील्ड वाइंडिंग से जुड़े हुए हों उसके पैरेलल में, तो वो कौन सी कहलाती है, लॉन्ग शंट टाइप की आपकी कंपाउंड मोटर। कम्युलेटिव कंपाउंड्स मोटर की अगर बात करें तो कम्युलेटिव में सबसे पहले हम बात करते हैं, इस मोटर को आप लोग शंट फील्ड वाइंडिंग यहाँ पे रहती है। इसमें आप लोग देख पा रहे हैं, ये शंट फील्ड वाइंडिंग है, ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग है। दोनों मोटरों को एक साथ मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। इसमें शंट मोटर भी है और आपका सीरीज मोटर भी है। जैसे ही यहाँ पे अपन इसको लोड देंगे, जैसे अपन इसको स्टार्ट करेंगे, तो इस प्रकार से इसका लोड क्या होगा, स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाएगा, यानी कि अपने पास में टॉर्क क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे जैसे टॉर्क बढ़ेगा तो आपका लोड भी क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और चाल के अंदर इसकी कमी होगी, यानी कि स्पीड जो है उसकी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे टॉर्क को बढ़ाएंगे वैसे वैसे लोड बढ़ेगा, और जैसे जैसे लोड बढ़ेगा वैसे वैसे अपने पास में जो उसका स्पीड है वो घटने स्टार्ट कर देगी। तो इस स्पीड को कंट्रोल करने के लिए अपने पास में शंट मोटर लगाया, और इसी को स्पीड को बढ़ाने के लिए सीरीज मोटर लगाया। तो दोनों सीरीज और शंट मोटर जो है वो आपका कम्युलेटिव डिफरेंशियली या फिर कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में यूज़ की जाती हैं। तो ये अपने पास में लॉन्ग शंट हो गया। शंट का अपन शॉर्ट शंट की बात करते हैं। तो शॉर्ट शंट में अपने पास में ये आपका आर्मेचर हो गया, इस पे इसकी आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग होगी,
और यहाँ पे शॉर्ट की बात करते हैं तो आर्मेचर के पैरेलल में मैंने एक फील्ड वाइंडिंग लगाई और इसको मैंने आधे तो शॉर्ट आधा लिया ना मैंने, तो इसको अपन क्या कहेंगे शॉर्ट वाइंडिंग। तो ये अपने पास में नहीं है, इतना ही यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया वोल्टेज लगा दिया। तो इस प्रकार के डायग्राम को आप लोग यहाँ पे शॉर्ट शंट टाइप का यहाँ पे कहेंगे, चाहे वो कम्युनिटी हो चाहे आपका डिफरेंशियल कंपाउंड हो। कुछ इसके उपयोग की बात करते हैं कि कौन कौन सी जगह इसका उपयोग यहाँ पे अपन करते हैं। मोस्ट ऑफली आप लोगों ने मोटर देखी होगी, तो आपने देखी होगी टूल मशीन्स में जहाँ पे गहरे कट अपन को लगाने होते हैं, एक निचाई में जाके कट को लगाना होता है, वहाँ पे आप यूज़ करते हो। दूसरा अपन यूज़ करते हैं प्रेस में, जो प्रेस होती हैं जिसमें प्रिंटिंग का काम होता है। उसके बाद रोलिंग मशीन जो होती है, रोलिंग मशीन में भी इसको काम होता है। उसके बाद कंप्रेशर जो होते हैं वहाँ पे भी इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद में अपने पास एलिवेटर जो होते हैं, एलिवेटर, इन सभी में अपने पास में कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का उपयोग किया जाता है। उसके सर्किट डायग्राम्स को भी मैंने आपको समझा दिया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक्स पे चलते हैं, डिफरेंशियल कंपाउंड्स की बात करेंगे। तो अपने पास में नेक्स्ट जो है डिफरेंशियल मोटर या फिर आप कंपाउंड मोटर, आप जो भी बोलो उसको। इसके भी यहाँ पे लॉन्ग शंट होता है, एक लॉन्ग शंट प्रकार, एक आपका होता है शॉर्ट शंट। यानी जो भी आप लॉन्ग और शॉर्ट कर रहे हो वो किसको कर रहे हो, ओनली शंट वाइंडिंग को कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इसका लॉन्ग शंट का डायग्राम। तो यहाँ पे लॉन्ग शंट पे आप सिंपली यहाँ पे एक आर्मेचर लगाएंगे, फील्ड वाइंडिंग लगाएंगे इसके, और यहाँ पे डायरेक्टली आपने क्या कर दिया इसको लॉन्ग शंट। ये तो मेरे पास में होता है लॉन्ग शंट का डायग्राम। सेम मैं आपके सामने शॉर्ट शंट की अगर बात करूँ तो ये अपने पास में आर्मेचर, इसके सीरीज में मैंने मोटर ये फील्ड वाइंडिंग लगा दी, और इसी से मैंने इसके पैरेलल में एक वाइंडिंग लगा दी जो शॉर्ट है, इसको मैंने यहाँ पे इसको नहीं करना, यहाँ पे मैंने वोल्टेज लगा दिया। तो ये दोनों डायग्राम्स आप लोग देख पा रहे हैं। ये मैंने जो जिसके ऊपर मैं टिक मार रहा हूँ वो आपका लॉन्ग शंट है, जिस पे मैं अब टिक मार रहा हूँ वो आपका शॉर्ट शंट है। मैं बात कर रहा हूँ डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की। अगर इस मोटर की बात करें तो सीरीज और शंट मोटर जो होती हैं दोनों अपने यहाँ पे यूज़ की, जिसमें सीरीज मोटर आप देख पा रहे हैं, शंट मोटर भी देख पा रहे हैं, और दोनों मोटरों का संयोजन एक साथ यहाँ पे किया। उनके द्वारा उत्पन्न किए गए चुंबकीय क्षेत्र जो है एक दूसरे के विपरीत होते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपने पास में दो वर्ड और लिए, मैं आपको बता देता हूँ। पहला मैंने आपके लिया कम्युलेटिव। कम्युलेटिव मतलब कॉमन, यानी दोनों सिरे पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव होंगे। अगर मैं बोलूँ डिफरेंशियल तो दोनों सिरे अपोजिट, प्लस है दूसरा नेगेटिव, पहला प्लस नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव। तो इस प्रकार से आप लोग इसको अध्ययन कर सकते हैं। तो इसका उपयोग है बेसिकली बहुत ही कम यहाँ पे लिया जाता है। अगर इसका उपयोग की बात करें तो उपयोग मैं आपके सामने बता देता हूँ। जैसे आपका बूस्टर हो गया, यानी कि जो बूस्टर जो होते हैं किसी भी वोल्टेज सप्लाई को बूस्ट करने के लिए, उसके बाद में बैटरी चार्जिंग के लिए और चार्जिंग सेट्स के लिए, इनके लिए इसका उपयोग किया जाता है। जिसमें पहले मैं आपको बता देता हूँ बैटरी चार्जिंग, उसके बाद में अपने पास में बूस्टर। नेक्स्ट अपने पास में है इसका उपयोग जो किया जाता है वो मोस्ट ऑफली किस में किया जाता है, पूर्ण लोड नियत मान के लिए। तो नियत मान या इसको रहने दीजिए, बैटरी चार्जिंग बूस्टर में आप इसका यूज़ करते हैं। मैंने बात की है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की, दो प्रकार के मैंने आपको समझा दिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर किसी प्रकार का किसी भी टॉपिक्स में आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ध्यान रखना पूरा होमवर्क आपको पर डे अकॉर्डिंग, पर लेक्चर के अकॉर्डिंग आपको बनाना होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डीसी मोटर के स्टार्टर्स की, यानी डीसी मोटर को कौन कौन से मेथड से अपन स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या उसकी विधि होगी, ये अपन बात करेंगे इसके अगले लेक्चर्स में। थैंक यू।